इस चैनल पर आप सभी को क्लास 11th के 12th के कंप्यूटर साइंस के फ्री में लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको नोट्स भी मिल रहे होंगे और साथ में आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करी जाएंगे जिससे आप लोगों के अच्छे नंबर आएँ। तो और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाया था। तो आज हम सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज यहाँ होगी प्रैक्टिस और आज की वीडियो पूरी देखना, ये स्किप मत करना कि भैया हमको तो आता है ये सब समझ के, है ना। हाँ से कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ ज़रूर बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हमको ये देखना है कि आपको 2n को समझना है। 2n क्या है? देखो, अगर हमारे पास n वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास क्या होगा, एक होगा, अगर एक वेरिएबल है तो कितना, तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, अगर हमारे पास n = 2 हो जाएगा तो फिर क्या पॉसिबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी किसकी होती है, ये इनपुट की होती है, तो 4 हो जाएंगी। अगर हमारे पास वेरिएबल 3 है तो ये 8 हो जाएंगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी हम 3 तक ही पढ़ेंगे, 3 तक सवाल सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको 2 की टेबल बनाता हूं, उसमें पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम 3 की बात करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा है। मान लेता हूं कि हमारे पास है कि x + y, अगर हमको क्वेश्चन लेना, x एंड y हमारे पास वेरिएबल है और हमको इन पे नॉर्मल से ऑपरेशन करेंगे। हमको निकालना है x + y और x.y। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चंस और भी फॉर्म कर सकते हैं, लाइक कि हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं x_y या फिर x⁻+y। ओके, ठीक है। अब मान लो जब भी ऐसा सवाल हमको मिले तो हमें ये देखना है कि हमको उस क्वेश्चन में, मैं अभी एक क्वेश्चन आपको, ये तो हमने बहुत सारे ऑप्शन बता दी, काफ़ी बड़ा हो गया ये, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, हमारे पास मान लो हमको निकालना है, हमको बोला गया है कि आपको x + y का बार। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस एक काम करता हूँ मैं, ऐसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करता हूँ, पहले आप लोगों को सिंपली टेबल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब हमें करना क्या है, टेबल बनाने के लिए x और y हमारे पास 2 वेरिएबल है। ओके, अब देखो सीक्वेंस, अब पॉसिबिलिटी क्या ऊपर नीचे कर सकते हो, जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ अगर वो याद करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 2, x और y, तो 2⁻², कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 4। ठीक है, अब जब 4 पॉसिबिलिटी हैं तो 2 बार 0 लिखो, उसके बाद 2 बार 1 लिखो। ठीक है, ठीक है भैया। अब y में 0 1 0 1, तो अब देखो जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, जो भी सारे पॉसिबल कंडीशंस हैं वो यहाँ पे आ गई हैं, यानी कि एक बार ये 0 तो ये भी 0, ये 0 ये 1, अब ये 1 तो ये 0, ये 1 तो ये 1। ठीक है, अब क्या करना है, x + y। अब आपको जो मैंने जब ऑपरेटर पढ़ाया था, आपको कौन सा और ऑपरेटर पढ़ाया था, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। क्या आपको बताया था मैंने, याद है कि 0 + 0 क्या होता है भैया, 0 होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखो, ये क्या है, प्लस का ऑपरेटर। प्लस का ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर था, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन, मान लो ये हमारी, या आपको यहां से वेरिएबल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ये मान लो ये हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल 1, और ये और वेरिएबल 2। अगर इन दोनों वेरिएबल में से एक भी वेरिएबल ट्रू हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर ये वेरिएबल ट्रू हो गया तो फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल 2 क्या है, इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। ठीक है, अगर ये वेरिएबल 2 सिर्फ ट्रू है, मान लो अगर ये वेरिएबल 1 जो है वो फॉल्स है, 0 है, और अगर वेरिएबल 2 हमारा ट्रू हो गया, ठीक है, तो अब बीच का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि दोनों में से अगर कोई भी एक वेरिएबल ट्रू हो जाता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इस बात को ध्यान में रखोगे अगर, तो आप बहुत जल्दी से, यानी कि बहुत स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो, हमको जब, देखो ये दोनों 0 हैं तो मतलब 0 ही आएगा, बिकॉज फॉल्स है। अब आप देखोगे इसके अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर, इन दोनों में से 1 एक बार है, इन दोनों में से 1 एक बार है, और इन दोनों में से 1 है, यानी दोनों ट्रू है तो ट्रू ही होगा। यानी कि अब इनका जो आउटपुट आएगा वो क्या है, 1 1 आएगा। ठीक है, बात समझ गए, हाँ भैया समझ गए। अब यहां देखो, नेक्स्ट है हमारे पास x.y। अब इसको भी ध्यान से समझना, जो मैं आपको छोटे ट्रिक्स बता रहा हूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है।
अब देखो एक्स डॉट वाई का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास एक वेरिएबल 1 है एंड ये वेरिएबल 2 है, ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन है। ये ट्रू कब होता है, देखो इसकी ट्रू होने की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि वेरिएबल 1 भी ट्रू होना चाहिए और वेरिएबल 2 भी ट्रू होना चाहिए। एंड के केस में ध्यान रखना, एंड के केस में ही तभी ट्रू होगा, ठीक है, क्या होगा तब ट्रू होगा। तो अब आओ इधर आ जाओ, अब यहाँ देखो आप हमारी ये इनपुट पे देखो, ये हमारा इनपुट है, ठीक है। अब इनपुट में ये भी ट्रू और ये भी ट्रू है। कब है, जबकि दोनों ट्रू है ना, तभी तो ये ट्रू होगा। जैसे मैंने बताया, देखो रिजल्ट हमारा कब ट्रू होगा, जब ये दोनों ट्रू होंगे। सेम चीज मैंने आपको देखो ऑब्जर्वेशन में भी लिखवाई थी कि अगर 0.0 करोगे तो 0 आएगा, 0.1 करोगे तब भी 0 आएगा, 1.0 करोगे तब भी क्या आएगा 0, और 1.1 करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे हम सिंपली मैथमेटिक्स के भी रूल अप्लाई हो रहे हैं। देखो अगर हम 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा, और 1 इंटू 0 करोगे तो वो भी आपका 0 ही आएगा। देन 1 इंटू 1 करो तो 1 आएगा। तो यहाँ सिंपली मैथ भी लगा सकते हैं और ये वाली अप्रोच भी आपको समझ लो। अब यहाँ से क्या हमने ऑब्जर्व करा, हमने ये ऑब्जर्व करा कि एंड ऑपरेटर में जब भी हमको क्या एक भी 0 मिल जाएगा तो रिजल्ट 0। अब यहाँ देखो दोनों 0 हैं तो ये 0, एक 0 दिख गया, चलो इसका आंसर 0 होगा। ये 0 उधर दिख गया तो ये 0 होगा, और ये 1। ठीक है, बात क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिया हुआ है, एक्स बार लिया है, एक्स बार डॉट वाई है। तो अब एक्स बार डॉट वाई के लिए सबसे पहले हमको एक्स बार निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, एक्स बार यहां निकाल लेता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले निकालते हैं हम एक्स बार, फिर हमारा है एक्स बार डॉट वाई, ओके, फिर हमारा क्या है एक्स बार प्लस वाई, ओके। तो अब एक्स बार यानी कि सबसे पहले हम चलेंगे एक्स के पास, ये हमारा एक्स है। एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्स बार होता है अपोजिट, ठीक है। बार का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, नॉट ऑपरेटर होता है ये, इसका मतलब होता है अपोजिट हमको करना है। तो जो भी वैल्यू जैसी लिखी है उसका अपोजिट करना है। अब 0 का अपोजिट क्या होगा 1, 0 का अपोजिट 1, और 1 का अपोजिट 0 और 0। क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ भैया ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक्स बार डॉट वाई यानी कि एक्स बार ये, और मल्टीप्लाई करना है हमको इस वाले कॉलम के साथ में, ठीक है। बात समझ गए, हाँ समझ गए भैया। तो देखो 1 इंटू 0 क्या होगा बताओ 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 0 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 इंटू 1 क्या होगा 0, ठीक है। समझे बात को, समझ गए। अब आगे देखो एक्स बार प्लस वाई, क्या ये एक्स बार प्लस वाई। सो एक्स बार तो हमारे पास ये है और वाई हमारे पास ये है, हमको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा, देखो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, और 1 प्लस 0 1, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया कि हम जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उसके केस में हम किस तरीके से ट्रुथ टेबल को सॉल्व करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो और सारा मॉडिफिकेशन भी करा जा सकता है। वो यहाँ पे कैसे करा जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वाई बार डॉट एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले वाई बार निकालेंगे, ठीक है। अब वाई बार निकालने के लिए चलो ये भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। हम इसको मैनिपुलेट करेंगे अब अपने ऑपरेटर का यूज करके। वाई बार का मतलब क्या है, वाई में जो लिखा है ना उसको उल्टा करना है हमको, यानी 0 को 1 और 1 को 0, नॉट ऑपरेटर बिकॉज। तो 0 का क्या हो जाएगा 1 और 1 का 0, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, देखो बिल्कुल अपोजिट है, 1 0 का 1। आगे आपको बताऊं, जब अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहो आगे तो ये प्रॉपर पूरा सब्जेक्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, ठीक है, जो आप अपने सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन बना दूं यहाँ पर कि y डॉट एक्स, यहां से y, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो चलो ये भी कर लेते हैं, y डॉट एक्स देखो क्या होगा, ये हमारा y है, ठीक है, ओके, ये y बार है और ये हमारा x है। हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 1 क्या होगा 0, 0 इंटू 0 क्या होगा 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और 0 इंटू 1 क्या होगा 0, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब y बार प्लस x करना है हमको। देखो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज मुझे पता है यार, मुझे सोचो एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। बुनियादी अलजेब्रा थोड़ी सी, देखो आसान बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से आ जाएगी आपको।
अब वाई बार प्लस एक्स, वाई बार तो हमारा ये रहा और एक्स हमारा ये रहा, ठीक है। हमको क्या करना है, 0 प्लस 1 1, ये 0 और ये 0, 0 प्लस 0 0, ठीक है। 1 और 1 क्या होगा, 1 और 1 हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। 1 और 0 1 होगा। अब यहां से हम ये भी चीजें देख सकते हैं कि आप लोग अगर देखो तो यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई ना कोई किसी कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। वैसे मुझे अभी तक कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं दिख रहा है। अच्छा आप ये देख सकते हो, देखो एक्स बार प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर हम वाई बार डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो देखो, ठीक है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर हम y इसका, अगर हम इस वाले का कॉम्प्लीमेंट निकालें, अब कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पे आपको निकाल दिखाता हूं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, x प्लस वाई, देखो y बार डॉट x, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, ध्यान समझना। टिपिकल कुछ नहीं यार, बस ध्यान से सुनो। देखो हमको जो ये वाला कॉलम है y बार डॉट एक्स, ये वाला, इसका अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, यानी कि इसका भी अपोजिट करो। तो 0 का अपोजिट क्या होगा 1, इसका भी अपोजिट क्या होगा 1, इसका 0 और इसका 1। अब आप देखो मैंने क्या लिखा था, x बार प्लस वाई इज इक्वल टू वाई बार डॉट एक्स, ठीक है, का होल बार लगा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस होल बार की वैल्यू निकाली, ये आया देखो। अब आप देख लो कि x बार प्लस वाई, ये हमारा x बार प्लस वाई है और ये y बार प्लस x, ये दोनों सेम है, 1 1 0 1 1 1 0 1। बात को समझे, ठीक है भैया, ये बात तो समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब आपको बताऊंगा मैं कि अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस 3 वेरिएबल वाले। कौन से वाले, 3 वेरिएबल वाले। और 3 वेरिएबल में पॉसिबिलिटी देखो बहुत है बनाने को, तो यार इतना बना सकता हूं ना कि यार 2-2 घंटे का वीडियो बना दूं मैं, बट मेरी तरफ से जो होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। इतनी करवा दूंगा कि आप मतलब थोड़ी सी अपनी तरफ से भी करो ना यार, है ना, तो जिससे कि ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। बिकॉज फिर क्या होता है, बच्चे बोलते हैं भैया आप ऐसे ही वीडियोस बना दे रहे हो। अब हम बात करेंगे 3 वेरिएबल के लिए, ठीक है, 3 वेरिएबल के लिए। अब हमको क्या याद रखना है, 3 वेरिएबल के केस में 2 की पावर हो जाएगी 3 और कॉम्बिनेशन हमारे इनपुट हो जाएंगे 8। अब यहां से बहुत ध्यान से सुनना, अब ये पूरा बोर्ड भरेगा, देखो ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। क्या इतनी बात क्लियर है, ये हमारा x है, y है, z है, ठीक है। अब सुनो, जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे आप। सबसे पहले में आपको क्या करना है, 4 बार 0 लिखो, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद 4 बार 1 लिखो, 1 2 3 4, ठीक है। अब y में क्या करना है आपको, 2 बार 0 और 2 बार 1, ठीक है, 2 बार 0 2 बार 1, ओके, ठीक है भैया। z में 0 1 0 1 0 1 0 1। पता है आपको, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मुझे याद आ गई अभी, कि ये जो आपका ये है, ये पहले क्लास 12 के सिलेबस में था बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। क्लास 12 के टर्म मतलब कि एक बुक थी पतली वाली, उसके अंदर था बूलियन अलजेब्रा और ये आता था, ठीक है। इससे सवाल आया करता था बोर्ड में, है ना। ये ट्रुथ टेबल आपके बोर्ड में आया करती थी कई बार। एसओपी पीओएस था जो अभी तो आपके में नहीं है, ओके। चलो अब बातें नहीं करते हुए, अब देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉट ऑपरेटर पढ़ाता हूं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक्स बार निकालते हैं, वाई का बार और जेड का बार, तीनों का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो एक्स हमारे पास ये है, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं समझ में आएगा, जिससे कि एक्स हमारे पास ये है, हमको उल्टा करना है। तो हमने ऐसे 4 बार 0 लिखा है, यानी कि 0 का 1 हो जाएगा, तो हम 1 लिख लेंगे, 1, ठीक है। अब जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 हो गया। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो y का कॉम्प्लीमेंट निकालो भैया, y में भी 0 का 1, हाँ बिल्कुल सही। तो 2 बार 0 है, तो 1 1 0 0 1 1 और 0 0, ठीक है, ओके। अब z का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब z का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था और ऑपरेटर, तो हम और ऑपरेशन करेंगे इस पे,
और ऑपरेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने को। देखो हम पहले x प्लस वाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और फिर x प्लस वाई के बाद हम y प्लस जेड कर लेंगे, उसके बाद हम x बार प्लस जेड कर लेंगे, और आपके पास मैं फिर y बार प्लस जेड कर लूँगा, ठीक है। इस 4 से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिंपली हमको क्या करना है, x और y को जोड़ना है। ओके, ठीक है भैया, जोड़ना है। चलो एक काम करते हैं, लाल मार्कर ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलो अब देखो ये हमारे पास x है और ये y है। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1। साथ में एक चीज और कर सकते हो कि अगर आपको जैसे ही इन दोनों में से कोई एक भी 1 दिख जाए मतलब आंसर 1 होगा। ध्यान से समझना, मैं जो चीजें मैंने आपको ऑब्जर्व करी ना, मैं आपको वैसे पढ़ाता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई। 0 1 में से एक 1 है मतलब 1 होगा, ठीक है। अब इनमें से भी एक 1 होगा और ये भी 1 और ये भी 1 होगा। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब y प्लस जेड करो, आप क्या करो, y प्लस जेड। ये y है, ये y है, ये z है, ठीक है। अब जोड़ दो दोनों को, 0 1 1 1 0 1 1 और लास्ट में 1। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बार प्लस z को ऐड करेंगे। तो x बार हमारे पास ये वाली टेबल है और z हमारे पास ये वाली टेबल है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। देखो अब 0 और 1 में से एक 1 मिल गया मतलब 1 होगा, दोनों ही 1 है मतलब 1 है। अब एक 1 है मतलब ये 1 है, और ये दोनों 1 है मतलब ये 1 होगा, दोनों 0 मतलब 0। 1 प्लस 0 एक 1 है ना, तो ये 1 होगा, दोनों 0 मतलब 0 और ये 1 होगा। देखो यार मैं यहाँ पे मतलब प्रॉपर ऐसे क्रॉसवर्ड टेबल तो नहीं बना पा रहा हूँ, सो आप लोग मतलब मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, साथ साथ करिएगा, ठीक है। अब y बार प्लस जेड, वाई बार प्लस जेड, देखो हमारे पास कहाँ है, y बार ये रहा, ठीक है, और z हमारे पास ये है। अब देखो आप 1 y बार 1 प्लस 0 क्या होता है, 1, 1 प्लस 1 1, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1, 0 और 0 0, 0 और 1 1, ठीक है। यहां से आप समझ सकते हो, देखो x y z, x बार निकाला y बार z बार, x प्लस वाई किया, y प्लस z किया, और x बार प्लस z और फिर y बार प्लस z किया। अब यहां से समझने को क्या है हमारे पास, हम यहां से अब समझेंगे कौन सा ऑपरेटर हमारे पास बचता है, एक और ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर कौन सा है, एंड ऑपरेटर। तो अब हम करेंगे x डॉट z y डॉट z, ठीक है, x बार डॉट z और y बार डॉट z, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतने आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, x बार डॉट x डॉट z करना है। सबसे पहले देखो हमको, मैंने आपको क्या बताया था अभी, एंड ऑपरेटर में अगर हमारे पास एक भी दोनों में से कोई इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा, ठीक है। चलो ये बेसिकली शॉर्टकट है तेज करने का। x डॉट z, x ये और z ये, ध्यान से सुनो, ये दोनों 0 मतलब 0। अगले पे आओ, x और j, ये 0 ये 1, यानी कि आंसर 0, 0 0 मतलब 0, 0 1 मतलब 0, बिकॉज एंड ऑपरेटर चल रहा है। 1 0 मतलब 0, 1 1 का मतलब 1, 1 0 का मतलब 0, 1 1 का मतलब 1। ओके, कोई दिक्कत? चलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं भैया। y डॉट जेड करो, अब y डॉट जेड कर लो, 0 0 0, 0 1 0, और ये 1 0 0, 1 1 1, 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1। ओके, अब हम करेंगे x बार डॉट जेड, x बार डॉट जेड। तो ये रहा x बार हमारे पास और ये रहा z। अब देखो क्या है कि 1 डॉट 0, बताओ क्या होगा, 1 डॉट 0 0 होगा भैया, 1 1 1 होगा, 1 0 0 होगा, 1 डॉट 1 1, 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 0 0 और 0 डॉट 0 सॉरी 0 डॉट 1 0 होगा। ओके, ठीक है। देख रहे कितने 1 कितने 1 0, इसीलिए मैंने आपको एक चीज बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब समझो y बार डॉट जेड, तो y बार ये रहा और z हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखो यार मैं क्या करता हूँ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए,
ऐसे उंगली यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, ठीक है, ये इधर y और ये इधर, ठीक है। सो अब क्या करना है, 0.1 या 1.0 बोलेंगे, 1.0 0, 1.1 1, ये 0.0 0, 0.1 0, बिकॉज दोनों में एक 0 दिख जाए मतलब आंसर हमारा 0 ही होगा। ओके, 1 0 और ये 0। सो बस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को मैंने कोशिश करी है कि मैं तीनों ऑपरेटर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनका 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल, 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बना करके आप लोगों को समझा दूं। साथ में ये तरीका याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 वेरिएबल ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। और देखो यार, यहाँ से ना करने को बहुत कुछ करा जा सकता है, मतलब आप सोच नहीं सकते। अभी देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं x के साथ इंटू कर सकता हूँ y प्लस जेड का, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर मैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड का करूंगा, तो ये दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनाने को तो बहुत सारे हैं। आप लोग अपनी किताब में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनसे प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मिलेंगे आप सभी से हम एक और अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ में चैनल को शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करो ताकि सबसे पहले अगला वीडियो आपके पास पहुंचेगा।